ये कहानी अभिजीत की, एक युवा इंजीनियर जो उड़ीसा से बैंगलोर आए थे नौकरी के लिए। तो पता चलता है कि अभिजीत वो अकेले रहते थे बैंगलोर में, अपनी नौकरी और साथ में यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे थे। उनका एक सेट रूटीन था, दिन में ऑफिस, रात का खाना बाहर से मंगवा लेते थे और फिर अक्सर बालकनी में बैठकर शहर की रोशनी देखते हुए गाने सुनते थे। पर उनकी एक आदत थी थोड़ी अलग, रात में अकेले हॉरर फिल्में देखना, रोज, लगभग रोज ही। लेकिन उस एक रात कुछ अलग हुआ। वो काम से लौटे तो देखा पूरी बिल्डिंग में लाइट नहीं थी, बत्ती गोल तो लैपटॉप भी बंद, कमरा एकदम शांत। थोड़ी हवा के लिए बालकनी का दरवाजा खोल दिया, घर पर दोस्तों से थोड़ी बात की और फिर सोने चले गए। और बस यहीं से मामला गड़बड़ होना शुरू हुआ। आधी रात हुई होगी, गहरी नींद में थे अभिजीत, तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके सीने पर कोई भारी चीज है, कुछ ठंडा सा, जैसे सांस ले रहा हो और उन्हें घूर रहा हो। और धीमी गुरगुराने जैसी डरावनी सी आवाजें आ रही थी। उन्होंने हिम्मत करके आंखें खोली तो देखा कि कोई चीज सच में उनके सीने पर बैठी है। चेहरा बिल्कुल काला, धुंधला सा, मतलब इंसानी नहीं लग रहा था वो। और फुसफुसाहट बहुत अजीब, जैसे कोई बहुत पुरानी सड़ी हुई आवाज हो। उन्होंने हिलने की कोशिश की, चिल्लाने की कोशिश की, पर जिस्म जैसे पत्थर का हो गया था। वो जागे हुए थे पर हिल नहीं पा रहे थे, फंस गए थे जैसे। दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। तभी अचानक से पास में जो टेबल थी उससे स्टील का ग्लास जमीन पे गिर गया। जोर की आवाज हुई। उस आवाज से वो एकदम झटके से उठ बैठे। पसीने में भीगे हुए थे, हाँप रहे थे। कमरे में इधर उधर देखा, कोई नहीं था, लेकिन बालकनी का दरवाजा वो पूरा खुला हुआ था। उन्हें धुंधला सा याद था कि शायद थोड़ा ही खुला था सोने से पहले, या शायद बंद कर दिया था, पक्का याद नहीं आ रहा था। घबराहट तो हुई होगी। उन्होंने जल्दी से उठकर दरवाजा बंद किया, पानी पिया, घड़ी देखी तो सुबह के 2:45 बज रहे थे। खुद को समझाया कि अरे नहीं, बुरा सपना ही होगा, और वापस सोने चले गए। अगली सुबह करीब 7 बजे उठे। रात ठीक से सो नहीं पाए थे तो थकावट थी। बाथरूम गए और जैसे ही शीशे के सामने उन्होंने अपनी टी शर्ट उतारी, उनके तो होश ही उड़ गए। सीने पर खरोचों के निशान थे, बिल्कुल ताजे लाल निशान, जैसे किसी ने नोच लिया हो। उन्होंने खुद को तो नहीं खरोचा था, रात को तो वो हिल भी नहीं पा रहे थे। तो फिर ये निशान कहां से आए, किसने किए, या किस चीज ने? या फिर क्या वाकई कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारी समझ से परे हैं, जिनके भौतिक परिणाम भी होते हैं?